देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको असम की इस वक्त की खबर देते हैं। आज की इस पूरे महीने की हकीकत आपको दिखाते हैं। असम इन दिनों पानी में डूबा हुआ है। क्या इंसान क्या जानवर सब बेबस है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इस तरह असम के घरों में घुस गया है कि कहां नदी है, कहां सड़क, कहां घर, कुछ नजर नहीं आता। असम की त्रासदी को कवर करने के लिए TV9 के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां जमीन तो महीनों से लोगों ने देखी नहीं है। हर तरफ पानी ही पानी है। तो इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीरें असम की इस वक्त आपके सामने हैं। सब खत्म हो चुका है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी, घर डूब चुके हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त वहां पर कैसे हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से जल में समा गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको एक गैंडा नजर आएगा। यह गैंडा पानी से बचकर किसी तरह सड़क पर पहुंचा और जब पहुंचा तो वहीं लेट गया। अब ना उसे इंसानों का डर था, ना आने जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों का। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो भावुक हो गया। और आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारे जानवरों की दर्दनाक मौत हुई है। बहुत सारे जानवर पानी में डूबकर दम तोड़ चुके हैं। यह तस्वीर देखिए। ये नन्हा गैंडा जो है वो नजर आ रहा है इस तस्वीर में, जिसे स्थानीय लोगों ने बाढ़ में डूबने से बचाया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जानवर हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, वो भी किस तरह से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी मिसाल हैं। हिरन नजर आ रहा है इस तस्वीर में, पानी में डूबते बचते ये भागता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ भगवान भरोसे है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो बेजुबान जानवर हैं वो किस तरह से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको बाढ़ से, पानी के विकराल रूप से बचता हुआ एक बाघ नजर आ रहा है। बेजुबान जानवरों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है, पानी कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया, वो करें तो क्या करें, जान कैसे बचाएं। ये बड़ी मुसीबत है। एक तरफ जो आसाम के बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें घर बार लोगों के पानी में डूब गए हैं। वहीं जो बेजुबान जानवर हैं वो भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से एक गैंडा सड़क पर आ गया क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पानी भर गया है। दूसरी तरफ जान बचाते हुए हिरण नजर आ रहे हैं और बाघ बाढ़ के पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त ग्राउंड जीरो का। आसाम से हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभांकर मिश्रा देखिए इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुभांकर, TV9 भारतवर्ष इकलौता वो चैनल है जो आसाम के उन दूर दराज इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा है और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त हालात कैसे हैं, जरा बयां कीजिए। सबीर, इन तस्वीरों को पहली नजर में देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहीं कश्मीर में लुत्फ लेता नजर आ रहा हूं, लेकिन ये त्रासदी की तस्वीर है। 40% असम डूब गया है। 70 लाख लोग प्रभावित हैं। 1.5 लाख के आसपास लोग हैं जो इन दिनों राहत कैंप में हैं और इंसानों के बाद जानवर जो है उनकी भी हालत खराब है। 113 जानवरों की मौत हो चुकी है और जिस तरह बिहार में अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी, कुछ यही आलम हमें यहां भी देखने को मिला। जब काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। उनसे मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा 113 जानवरों के आप ऑफिशियल आंकड़ा दे रहे हैं डेथ का, इसको आप बेहतरीन काम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, बाढ़ तो आती है, मौतें होती रहती हैं। उनका जो बयान था वो शर्मनाक था। उसके बाद वो लगातार कहते गए और उसके बाद नाराजगी जाहिर करते गए। बिल्कुल, लेकिन ये सारी जानकारियां देखते रहिए। देखिए यहां पर हम मौजूद हैं, हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल जी जी जी, ये तस्वीर देखिए, ये असम की तस्वीर है। ये यहां पर खेत हुआ करते थे जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र और बराक जो है वो इस वक्त तूफान पर है और इस तूफान का आलम यह है कि यहां पर सब कुछ जो है वो डूब गया है। क्या घर, क्या परिवार, क्या जानवर, सब कुछ यहां पर आपको यहां पर पानी ही पानी में नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई देखने वाला नहीं है। राहत कैंपों में हम गए, वहां पर हमने कल आपको एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें हमने दिखाया कि कैसे एक कमरे में 10-10 परिवार को रखा गया है। एक वॉशरूम 700 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और
कोरोना के दौर में जहां पर पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है, उसका तो मानो यहां कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां पर अब तक कोई कोरोना पेशेंट नहीं है इस इलाकों में, लेकिन अगर गलती से कोई पेशेंट आ गया तो क्या महामारी यहां देखने को मिलेगी, इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन यही तस्वीर असम की है, क्योंकि 40% असम जो है समीर वो डूब गया है। जानवर जो है वो इस वक्त परेशान है, इंसान परेशान है, सब कुछ यहां पर भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्री दौरा करते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं है। 1 किलो चावल पिछले 1 महीने से लोगों को दिया गया है, इसके अलावा कोई देखने नहीं आ रहा। अगर आप यहां के शिविर कैंपों में जाएंगे, क्योंकि हमने गुवाहाटी से शुरुआत की थी, आप गुवाहाटी से 1 घंटे की दूरी पर निकलेंगे, आपको वो तस्वीर निकल कर सामने आएगी जिसको शायद दिखाने के बाद हम हैरान थे। क्योंकि दिल्ली में बाढ़ आती है, मुंबई की बारिश होती है, उसका जिक्र हम करते हैं, हम कई सवाल पूछते हैं, लेकिन यहां लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं और उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं। यही सबसे बड़ी बात है, ऐसी त्रासदी के पीछे आशियाना बना दिया है। जो सबसे बड़ी खबर अपने आप में है वो यही है कि कुदरत का कहर तो लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए परेशानी जो है वो कई गुना और बढ़ चुकी है। ये आलम क्यों है, इस सवाल का जवाब क्या मिल पाया आपको? समीर, हमने लोगों से सवाल पूछा, हमने कहा क्योंकि 4 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, यहां पर डबल इंजन की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमने पूछा आपको मिला क्या यहां पर, लोगों ने बताया कि 1 किलो चावल उन्हें महीने में एक बार मिला है, थोड़ी सी दाल मिली है। उस जो तस्वीरें हमने आपको भेजी है वो बड़ी हैरान करने वाली है। बाढ़ यहां पर एक तरीके से कहें तो नेताओं के लिए अवसर हो जाता है। तमाम दौरे हमने देखे, कल भी गाड़ियों काफिला खूब सारा देखा, लेकिन जिन जिन राहत शिविर कैंपों में हम गए वहां पर कोई आलम नहीं है। मेडिकल सुविधाओं के नाम पर कोई देखने तक नहीं पहुंचा। आप यकीन मानिए, हम अलग अलग मेडिकल कैंप्स में गए, तमाम राहत शिविरों में गए, ना कोई वहां पर देखने पहुंचा है, ना कोई डॉक्टर पहुंचा है। यहां तक कि छोड़िए, बेजुबान जानवर एक गैंडा सड़क पर पड़ा था, उसकी आंखों में तकलीफ थी, हमने उसे 24 घंटे तक देखा, उससे भी कोई देखने नहीं पहुंचा। हाँ, आप सवाल पूछेंगे तो यहां लोग नाराज हो जाते हैं, अधिकारी नाराज होते हैं, कहते हैं आप लोग दिल्ली से आए हैं, शायद आप लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रही हैं, और यही तस्वीर असम की है कि सब कुछ यहां राम भरोसे है। यह मान लिया गया है कि बाढ़ इतनी आती है। लेकिन एक बड़ी अपडेट समीर मैं आपको दे दूं कि अभी ये सेकेंड राउंड बाढ़ है। ऑफिशियल से कह रहे हैं कि अभी एक राउंड फ्लड जो है वो और आने वाला है, और उसको लेकर जब तैयारियां हमने पूछी तो उसका भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं था। इतनी भीषण बाढ़ इससे पहले साल 2004 में आई थी, जब 750 करोड़ का नुकसान हुआ था, और अब असम में हर साल 200 करोड़ औसतन नुकसान होता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 200 करोड़ नुकसान होता है, लेकिन कभी कोई तैयारियां यहां देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अगर तैयारियां होती तो यह तस्वीर जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कहीं पर कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय पानी के। और ये असम के एक इलाके की बात नहीं है। फिलहाल हम अपर असम में हैं, इसके बाद हम डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, जो सीएम हाउस है, सीएम का जहां घर पड़ता है, मंत्री का घर पड़ता है, वो भी पूरा डूबा हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन गुवाहाटी से हमने अपने सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद काजीरंगा हम गए, कहीं पर हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जहां पर आप ठहर सकते हैं। लोगों ने ऐसी नाव को आशियाना बना लिया है, घरों में लोग दुबके हुए हैं, महीनों महीनों से लोग बाहर नहीं गए हैं। स्कूल, पढ़ाई, व्यवस्थाएं तो बहुत दूर की बात है, एक टाइम खाना खाते हैं और चुपचाप कहीं राहत कैंप में जाकर इकट्ठा सो जाते हैं। इस डर से शुभंकर, आप जो हालात बयां कर रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है सरकार के लिए भी, क्योंकि अभी भी ग्राउंड पर कोई इंतजाम जो है वो नजर नहीं आ रहा है। 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 3rd फेज बाकी है अभी बाढ़ का। आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या तैयारियां हैं हमारी, या सिर्फ आश्वासन और भरोसे ही लोगों के लिए रख दिए गए हैं? ग्राउंड पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। शुभंकर, आप नजर बनाए रखिए, इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपकी हम दिखाते रहेंगे ताकि सरकार के कानों तक ये सारी आवाजें पहुंचे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।